माधुरी मैम मेरी ड्राई स्किन है तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट मैं यूज करूँ कि मेरा मेकअप केकी या पैची ना हो, ऐसी कौन सी फाउंडेशन जो मेरे ड्राई स्किन पे सूट करेगा। तो आज आप वीडियो में सब कुछ बताती हूँ, मैं डिटेल्स में सब कुछ बताऊंगी। वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करना, पूरी वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो वीडियो की तरफ देखते हैं हम हमारे ड्राई स्किन वालों के लिए पूरी मेकअप वैनिटी किट। तो चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो, आपकी कैसी भी स्किन हो, हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है क्लींजिंग का। तो यहाँ क्लींजिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कोई भी वेट वाइप्स। अब यहाँ पे आपको वेट वाइप्स ऐसे लेने हैं जिसमें लिखा हो मेकअप रिमूविंग वेट वाइप्स। आपको बेबी वाइप्स नहीं लेने हैं, आपको लेना है मेकअप रिमूविंग वेट वाइप्स। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप ले सकते हो फॉरएवर 52 का, आप ले सकते हो कलर बार का, आप ले सकते हो स्विस ब्यूटी का, और जो सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट है वो आप ले सकते हो क्लीनो वाइप्स का। तो यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे वेट वाइप्स बता दी, आपको इन वेट वाइप्स में से कोई भी आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो और आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। अभी हमारा फेस क्लीन हो गया, इसके बाद हमें चाहिए स्किन को मॉइस्चर देना। लेकिन मॉइस्चराइजर लगाने के पहले आपका स्किन जो होगा वो होना चाहिए डैम्प। तो डैम्प स्किन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी रोज वाटर, कोई मिस्ट या कोई हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। क्योंकि जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना तो हमारा फेस जो का वो एकदम ड्राई ड्राई सा नहीं होना चाहिए, हमारा फेस थोड़ा सा डैम्प होना चाहिए। तो डैम्प करने के लिए या तो आप थोड़ा सा पानी के छींटे आप मार सकते हो, पानी से स्प्रे कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। लेकिन पानी से ज्यादा अच्छा आप होगा कि आप कोई भी रोज वाटर या कोई भी मिस्ट लेके उसको अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे करो और फिर उसको छोड़ दो, वो डैम्प हो जाए, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। तो यहाँ मैं आपको टोनर के लिए सजेस्ट करना चाहूंगी, आप ले सकते हो TNW का, आप ले सकते हो लवर्स का ले सकते हो, आप ले सकते हो रिकोट का हाइलुरोनिक एसिड, या फिर आप ले सकते हो मैक का प्रेप प्लस प्राइम जो आता है वो भी बहुत अच्छा है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये सारे टोनर्स बहुत अच्छे हैं। अभी ना ड्राई स्किन वालों को अपने फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि अगर आपका मॉइस्चराइजर अच्छा नहीं होगा तो आप चाहे कितने महंगे ब्रांड के फाउंडेशन यूज कर लो, चाहे कितना अच्छा से अच्छा कंसीलर करेक्टर फाउंडेशन यूज कर लो, आपका मेकअप टिकने वाला नहीं, आपका मेकअप जो होगा वो बेड़ागर्द होने वाला ही है। तो आपको फाउंडेशन, किसी अच्छी फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप फाउंडेशन ले सकते हो जो बहुत ज्यादा क्रीमी होगा, थिक होगा, या जिसमें ऑयल बेस बहुत ज्यादा होगा। उसमें लिखा होना चाहिए ग्लिसरीन, उसमें होना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड, उसमें होना चाहिए, और विटामिन ई उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है मॉइस्चराइजर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप ले सकते हो सेटाफिल का मॉइस्चराइजर, आप ले सकते हो बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर, और आप ले सकते हो एम्ब्रॉयलिस। अभी यहाँ पे बहुत लोग ना फेस ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ आपको फेस ऑयल नॉर्मल वाले ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऐसे ऑयल यूज नहीं करने। यहाँ पे आपको वो भी एसेंशियल ऑयल यूज करने होते हैं जो स्पेशली सिर्फ हमारे फेस के लिए ही बने होते हैं। फेशियल ऑयल जो होगा वही हमारा होगा, वहां पे हम यूज करेंगे। तो एसेंशियल ऑयल के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 ऑयल रिकमेंड करूंगी। सबसे जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है इंडल्जियो का, जो पहले ब्लू बॉटल में आती थी बट अब वो येलो बॉटल में हो चुकी है, तो वो ले सकते हो आप। दूसरा आप ले सकते हो CS एसेंशियल का, वो भी बहुत अच्छा है। और तीसरा जो मैंने यूज किया वो है मिलाग्रो का भी बहुत अच्छा है, तो आप वो ऑयल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप मॉइस्चराइजर के लिए चाहे क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहे ऑयल बेस्ड, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो तो भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ते हैं हमारे स्ट्रोब क्रीम की तरफ। तो स्ट्रोब क्रीम क्या करता है, स्ट्रोब क्रीम भी हमारा जो मॉइस्चराइजर उसी की तरह हमारी स्किन को हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ के साथ ये क्या करता है, हमारी स्किन में एक अच्छी शाइन बरकरार करता है, शाइन लेके आता है, जिससे कि हमारा जो बेस होगा वो और अच्छे से फ्लॉलेस दिखेगा। थोड़ा सा ग्लासी या ग्लोई लुक के लिए हम यहाँ पे स्ट्रोब क्रीम यूज करते हैं। तो स्ट्रोब क्रीम आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपने अच्छे खासा हाइड्रेशन देते तो स्ट्रोब क्रीम आप स्किप भी कर सकते हो। बट यहाँ पे जब मैंने बात छेड़ी दी है तो मैं आपको सजेस्ट करना भी बनता है, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी, आप ले सकते हो स्विस ब्यूटी का स्ट्रोब क्रीम, आप ले सकते हो रिकोट का स्ट्रोब क्रीम, और आप ले सकते हो मैक का स्ट्रोब क्रीम। ये तीनों ही स्ट्रोब क्रीम पर्सनली मैंने यूज किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अब बारी है हमारे प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए आपको उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करने, जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई और ग्लिसरीन। अगर इन तीनों में से कोई भी आपके प्राइमर के इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है तो वो आपके लिए है। या फिर आपको उसका ऊपर का रैपर चेक करना है, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए डोई फिनिश, मतलब इनमें से कोई भी हो, डोई फिनिश,
ल्यूमिनस या फिर हाइड्रेटिंग प्राइमर। अगर इन तीनों में से कुछ भी आपके प्राइमर के ऊपर लिखा है तो वो आपके लिए है, आप उसको ले लो आंख बंद करके, वो आप ही के लिए है। क्योंकि ड्राई स्किन वालों को हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करना होता है, थोड़ा सा ड्यूई दिखाना होता है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें आपको वहां पे देखनी है। आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है जिसके ऊपर लिखा हो मैट फिनिशिंग या मैट डिफाइन चीजें, तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं लेना जिसके ऊपर ये सब लिखा हो। आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसके ऊपर लिखा हो ड्यूई फिनिश, इल्यूमिनेटिंग, हाइड्रेटिंग या हेलोरॉनिक एसिड वाली प्रोडक्ट जो है वो आपको अपनी वैनिटी में रखने हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइमर के लिए आपको सजेस्ट करना चाहूंगी इनसाइड कॉस्मेटिक का ये हाइड्रेटिंग प्राइमर। आप कलर बार का फोटो फिनिश प्राइमर भी रख सकते हो अपनी वैनिटी में, या फिर आप रख सकते हो रिकोड का हाइड्रेटिंग प्राइमर। तो इन तीनों प्राइमर में से आप कोई भी अपनी वैनिटी में रख सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा कॉस्टली जाना चाहते हो, थोड़ा और आगे हाई बजट में जाना चाहते हो, तो आप स्मैश बॉक्स का रख लेना, वो तो बहुत अच्छा प्राइमर है, वो आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो अगर आपका बजट हाई है तो। बाकी बजट फ्रेंडली में ये तीनों प्राइमर भी बहुत अच्छे हैं। अब बारी आती है हमारे कंसील करने की, कंसील या करेक्ट करने की। तो यहाँ पे भी मैं आपको वही चीजें बताना चाहूंगी कि उसके ऊपर मैटिफाइंग नहीं लिखा होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा कोई भी बहुत पतली चीजें जो होती हैं वो नहीं यूज करनी है, मतलब आपको थोड़ा क्रीम बेस में चीजें यूज करनी है, ठीक है। आपको क्रीम बेस में यूज करनी है, बहुत ज्यादा लिक्विडी नहीं यूज करना है, क्योंकि वो जाके और जल्दी ड्राई हो जाता है। लिक्विड चीजें जो होती है वो बहुत जल्दी ड्राई होती है, तो आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करना है। तो यहाँ पे अगर आप क्रीम बेस्ड कोई लेना चाहते हो तो आप क्रायलन के अगर सुप्रा पे जाते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको क्रीम में नहीं चाहिए, लिक्विड में ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी मेरे मोस्ट फेवरेट एले गर्ल के कंसीलर, जो कि मैं बहुत सालों से, जब से मैं मेकअप इंडस्ट्री में आई हूँ तब से मैं एले गर्ल के कंसीलर यूज कर रही हूँ, और आज तक कभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इस कंसीलर के साथ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एले गर्ल का कंसीलर जरूर रखना, जरूर 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 रखना। आप रख सकते हो एले गर्ल का कंसीलर, आप रख सकते हो रिकोड का ये वाला कंसीलर आप रख सकते हो। और अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप रख सकते हो यहाँ पे टू फेस की कंसीलर, बहुत अमेजिंग है। आपका अगर बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप टू फेस की कंसीलर जरूर अपनी वैनिटी में रखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका कंसीलर। और इसको लगाने के बाद ना आपको फाउंडेशन की भी नीड नहीं लगेगी। तो ये 3 कंसीलर आप अपनी वैनिटी में, तीनों में से मतलब कोई भी एक अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हो। अब सबसे मेन फाउंडेशन कैसा लें, तो भैया मार्केट में इतने सारे फाउंडेशन आ चुके हैं, फाउंडेशन की वैरायटीज हो चुकी हैं कि हम अपने जब लेने जाएंगे ना तो हमारी प्रॉपर्टी चली जाएंगी, लेकिन फाउंडेशन की वैरायटीज खत्म नहीं होंगी। तो यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज ना करूंगी आपको, यहाँ पे भी आपको वही चीजें देखनी है कि जिसके ऊपर मैट या मैटिफाइंग नहीं लिखा होना चाहिए, वहां पे लिखा होना चाहिए ड्यूई फिनिश, हाइड्रेटिंग, ल्यूमिनस या ड्यूई फिनिश। मतलब अगर ये सारी चीजें आपकी फाउंडेशन में हैं तो ये आपके लिए ही बने हुए हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जिसपे भी ये सब चीजें लिखी हैं वो आप अपने लिए ले सकते हो। मैटिफाइंग जितनी भी चीजें होती है वो आपके फेस को मैट कर देंगी, आपकी स्किन को और ज्यादा मैट कर देंगी, तो मैट वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। वैसे अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप इससे भी कर सकते हो, बट अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आप रिस्क मत लेना, आप ड्यूई फिनिश, हाइड्रेटिंग ये सारी चीजें पढ़कर ही लेना। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो कि मेरा या बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट होगा, एले गर्ल के फाउंडेशन। ये कुछ 1100-1200 की रेंज में आते हैं, और मैं इसको जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ 4-5 सालों से मैं यूज कर रही हूँ, और मुझे आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई इस फाउंडेशन को लेके। क्योंकि मैंने इससे ब्राइडल्स भी किया, जो कम बजट वाली थोड़ी ब्राइडल आती है ना, उनको अगर ये वाला फाउंडेशन आप दे दोगे तो मुझे लगता ही नहीं कम बजट वाला कोई फाउंडेशन है या कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने मेकअप किया, इतना बढ़िया इसका रिजल्ट है। थोड़ा एक लेयर लगा, एक ड्रॉप लगाओगे तो थोड़ा सा फिनिश कम आएगा, और अगर आप उसकी सेकंड लेयर लगाओगे तो वो फुल कवरेज वाला फाउंडेशन हो जाता है। तो बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है एले गर्ल का, आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो इसको। या फिर आप ले सकते हो रिकोड का जो ये ल्यूमिनस वाला फाउंडेशन आता है, इसको भी आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। और आप रख सकते हो सुप्रा का भी जो आता है वो भी आप अपनी वैनिटी में ऐड कर। तो ये दोनों फाउंडेशन आप अपनी वैनिटी में रख लेना, एक एले गर्ल का या तो फिर आप रिकोड का ये वाला फाउंडेशन आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो। अब हमारा यहां तक का पार्ट तो हो गया, मतलब क्रीम पार्ट जितने थे वो हमने कर दिया। अब इन सबको लॉक करने के लिए हमें जरूरत होगी हमारे पाउडर की। तो पाउडर के लिए आप चाहे तो लूज पाउडर ले लो, चाहे तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर ले लो। अब यहाँ पे अगर ड्राई स्किन है तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा लूज पाउडर लगाने के लिए मना करूंगी। तो यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट के ऊपर जा सकते हो। तो कॉम्पैक्ट में अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए, सबसे बढ़िया चाहिए, तो आप मेरा फेवरेट फॉरएवर 52 का वो ले सकते हो। वो कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है,
अपनी वैनिटी में जरूर कुछ 500-600 की रेंज में आता है, बहुत बढ़िया है फॉरएवर 52 का। और अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप जा सकते हो मैक का भी इतना बढ़िया है कि उसको लगाने के बाद ना आप देखोगे आपकी स्किन इतनी बढ़िया हो जाएगी, मतलब जो फाउंडेशन का रिजल्ट था उसका भी ये दुगना कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पाउडर लगाने के बाद ना हमारा स्किन जो थोड़ा सा मैट लगेगा, तो आप घबराना मत। थोड़ी देर के बाद जब हमारा नेचुरल ऑयल के साथ वो ऑक्सीडाइज होता है तो हमारा फेस जो नॉर्मली शाइन करने लगता है। तो पाउडर के बाद इमिडिएटली ये प्रॉब्लम आती है, तो आप घबराना नहीं, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप सेट हो जाता है, 1-2 मिनट के बाद अपने आप सेट हो जाता है। तो भैया अब इस स्टेज तक हमारा जो पूरा फेस है वो एकदम फ्लैट हो चुका है, क्योंकि हमने उसको पाउडर से कवर कर दिया और पाउडर लगाने के बाद हमारा फेस जो है वो पूरा का पूरा फ्लैट हो जाएगा। अब इस फ्लैटनेस को कम करने के लिए हमें हमारे फेस को शेप देना होता है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कॉन्टोर की, ब्लशर की, हाईलाइटर की। तो यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज ना करूंगी, एक पैलेट में आपको मैं ये तीनों की तीनों चीजें बताऊंगी और आपके पैसे भी बचाऊंगी। तो आप ले सकते हो शुगर की पैलेट, जो कि मैं पिछले 4 सालों से यूज कर रही हूँ। अब तो खैर वो मेरी एक्सपायर हो चुकी है, तो मैंने उसको फेंक दिया, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देती। तो उसमें 3-in-1 आता है, कॉन्टोर, ब्लशर, हाईलाइटर। तो एक पैलेट में आपका तीनों हो जाएगा, तीनों का काम हो जाएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कम बजट में आप वो ले सकते हो, या तो फिर आप ले सकते हो C2P की ये वाली पैलेट ले सकते हो। इसमें भी सेम वही चीजें हैं कि कॉन्टोर, हाईलाइटर और ब्लशर एक में ही मिल जाएगा। या फिर आप ले सकते हो रेवोल्यूशन की ये वाली पैलेट, इसमें ना आपको शाइनी वाले थोड़े से ब्लशर जो होंगे वो थोड़े से स्पार्कली शाइनी वाले ब्लशर मिलते हैं, तो वो भी आपके फेस को एक नेचुरल शाइन दे देते हैं और आपको एक्स्ट्रा हाईलाइटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें भी कॉन्टोर, ब्लशर, हाईलाइटर तीनों एक साथ में, तो इन तीनों में से भी आप कोई भी अपनी वैनिटी में रख सकते हो। अब बारी आती है हमारी इन सबको फिक्स करने की। तो फिक्स करने के लिए भी आपको यहाँ पे देखना है कि उस पर मैटिफाइंग चीजें नहीं हुई। बार बार आप देख रहे हो मैं वही चीज बोल रही हूँ कि उसमें मैट फिनिश या मैटिफाइंग नहीं लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर वही होना चाहिए डोई फिनिश, हाइड्रेटिंग प्राइमर, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, ग्लिसरीन, ये सारी चीजें, इल्यूमिनेटिंग, ये सारी चीजें ड्राई स्किन वालों के लिए ही होती हैं। तो यहाँ पे भी आपको मैं सजेस्ट करूंगी। मेरा जो कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 2-3 साल तक मैंने वही वाला यूज किया था, वो था मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला। ये बहुत ही अच्छा, इसको लगाते ही ना आपके फेस पे एक बढ़िया सी शाइन आ जाती है और आपका मेकअप जो होगा वो लॉन्ग लास्टिंग तो होता ही होता है और आपके फेस पे बढ़िया सी शाइन भी आ जाती है। तो आप ये वाला अपनी वैनिटी में जरूर रख लेना, मेकअप रेवोल्यूशन का ये वाला। या फिर आप रख सकते हो मैक का जो आता है, जो थोड़ा सा स्पार्कली आता है, मैं फोटो लगा देती हूँ यहाँ पे, ये वाला आप ले सकते हो, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो मैं लगा देती हूँ। तो आप मैक का या फिर रेवोल्यूशन का, इन दोनों में से एक ले लेना, कोई भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इतनी मेहनत करके मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, तो इस वीडियो को लाइक करना भी बनता है। तो चलो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत सारे लाइव सेशंस और बहुत सारे मेकअप के टिप्स एंड ट्रिक्स से, मेरी ब्राइडल्स की फोटोज, मेरे पार्टी मेकअप्स के फोटोज, मैं अपने सेल्फ पे जो करती हूँ वो सारी फोटोज शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे वहां पे भी फॉलो जरूर कर लेना। माधुरी मौर्य मेकओवर्स मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी फॉलो करना और इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी और बहुत छानबीन के बाद मैं ये प्रोडक्ट आपके लिए लेके आई हूँ। तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली ऑयली स्किन वालों के लिए, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको चाहिए अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन प्रोडक्ट के जो कि जेन्युइन हो और बहुत अच्छे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसके बगल में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप फटाफट से जाके मार्केट में अपने लिए प्रोडक्ट्स ले आओ मेकअप के और आप अपना मेकअप बहुत फ्लॉलेस करो। तो आज से ड्राई स्किन वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ऑयली स्किन वालों के लिए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ मेरी वीडियो देखते रहिए और अच्छी अच्छी मेकअप के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते रहिए।